अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं आईसीसी की तरफ से जो T20 की टीम का वो अनाउंसमेंट कर दी गई है, उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और फिर आगे जाके हम बात करते हैं कि इंडिया की तरफ से बड़ा बयान निकल के सामने आया चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से। उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके जो इंडिया ने अपने प्लेयर्स के ऊपर इनामात की बारिशें और डॉलर्स बरसाना शुरू कर दी हैं, उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया ने जो यानी चलें वो इंडिया की आगे जाके बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं आईसीसी ने इस पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि आपको पता है इंडिया ये टूर्नामेंट जीत चुका है। अब उसके ऊपर सारी अपडेट करने के बाद हमने पूरा T20 वर्ल्ड कप कंक्लूड करने के बाद हमने जो मैंने भी प्रोबेबल बनवाई थी जो टीम का पूरा यानी कि जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट हमने बनाई थी, मैं चाहता था वो भी आपसे शेयर करूँ, लेकिन अब फिलहाल आईसीसी ने मेरी भी मोस्ट प्रोबेबली यही थी, लेकिन अब जो आईसीसी ने ये अनाउंस की है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो टीम ऑफ द टूर्नामेंट में रोहित शर्मा को कैप्टन रखा गया, जो कि नो डाउट कि उनकी लीडरशिप की वजह से इंडिया ने ये T20 वर्ल्ड कप जीता है 17 साल के बाद। तो इनके ऊपर तो कोई शक ही नहीं है कि इनकी कैप्टनसी, इनकी लीडरशिप, जहाँ पे क्रूशल टाइम पे, जहाँ पे एक टाइम पे लग रहा था कि नहीं साउथ अफ्रीका यहाँ पे मैच जीत के मैच फिनिश कर रहा है, तो वहाँ से हिसाब लगाएं कि रोहित शर्मा ने वहाँ से मैच को निकलवा के अपनी टीम के खाते में डाला। फिर उसके अगर अलावा देखें तो उनके साथ देंगे ओपनिंग पे रहमानुल्लाह गुरबाज, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने इनिंग खेली है यहाँ पे अफगानिस्तान की तरफ से। जिस तरह उन्होंने वहाँ पे कैरिबियन में पूरा टूर्नामेंट अपना कंप्लीट किया, कंक्लूड किया और टॉप रन स्कोरर भी रहे हैं। तो यहाँ से हिसाब लगाएं कि कितने एक्साइटिंग टैलेंट है और जिस तरह ये पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट खेलते रहे हैं, तो अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अब इनके पास इस तरह का हार्ड हिटर बैट्समैन ऊपर ओपनिंग पे आके खेलता है और टीम को एकदम से साइड पे कर देता है। फिर दूसरी तरफ देखें तो निकोलस पोरन है जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, आपको पता है वेस्ट इंडीज़ के, जिन्होंने नंबर 3 पे आके धमाके और एक्सक्लूसिव वहाँ पर इनिंग्स खेली हैं और मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश होता था उनकी बैटिंग जब भी आई है। उसके बाद सूर्या कुमार यादव को चौथे नंबर पर रखा गया है। उसके अलावा हेनरिच क्लासन है 5वें नंबर पर। नो डाउट इतनी अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद इनको टीम ऑफ द टूर्नामेंट में ये जगह बनती भी थी। उसके अलावा अगर देखें तो मार्कस स्टोइनिस से ऑल राउंड परफॉर्मेंस देते रहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। फिर हार्दिक पांड्या नो डाउट क्लच प्लेयर है इंडिया के, जिन्होंने अपनी यानी कि इंटेंट के साथ और अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए और अपने नर्व्स पे काबू रखते हुए इंडिया को ये फाइनल भी जितवाया, जहाँ पे उन्होंने बड़ी विकेट हासिल की है क्लासन की। फिर उसके अलावा अगर देखें तो अक्षर पटेल ने जो बीच में टीम इंडिया के लिए विकेट्स लेके दिए हैं और क्रूशल टाइम पे विकेट्स लेके दिए हैं, वहाँ पे भी इनका बहुत ज़्यादा हाथ है, यानी कि ये उनके ऑलमोस्ट हमारे 7 नंबर कवर हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अर्शदीप सिंह नो डाउट स्विंग करते हैं, बॉलिंग पूरे जान से करते हैं। सिंह हैं तो आपको पता है फिर वो पूरे अपने जोश जज्बा भी दिखाते हैं ऑन दी फील्ड पर, तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं कि इनकी भी जगह बनती है। फिर उसके अलावा जसप्रीत बुमराह नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कहूँगा, मैं कहूँगा ऑल टाइम बेस्ट बॉलर अगर देखूं वाइड बॉल का तो ये बुमराह है। बुमराह ने जिस तरह अपने आप को ग्रूम किया थ्रू आउट चैंपियंस ट्रॉफी से देख लें, वहाँ से इनकी जो पहचान बननी शुरू हुई, वहाँ से आते आते 2024 अब ऑलमोस्ट ये 7-8 साल का पुराना जो ये इनका ये सफ़र है और इंडिया की तरफ से खेलते रहना, फिर हर बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देनी, और बुमराह ने जिस तरह करके दिखाया है उनके सबसे बेस्ट बॉलर हैं और मैं कहूँगा पूरी दुनिया के बेस्ट बॉलरों में से एक हैं ये बुमराह, जिन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग अपना ये कैरियर अभी तक गुजार रहे हैं। उनके साथ तबरेज़ शमसी को रखा गया जो कि लेग स्पिनर है साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने काफ़ी अच्छी क्रूशल टाइम पे देखे अपने सेमीफाइनल में भी किस तरह इन्होंने हराया था अफगानिस्तान को, किस तरह उनके आउट करके उनको बाहर कर दिया था। तो यहाँ से हिसाब लगाएं कि तबरेज़ शमसी की भी इस टीम में जगह बनती है। तो यानी कि एक पूरा कंक्लूड मैं एक दफ़ा फिर पूरे नाम पढ़ के सुनाता हूँ। रोहित शर्मा, रहमानुल्लाह गुरबाज, निकोलस पूरन, सूर्या कुमार यादव है, हेनरिच क्लासन है, मार्कस स्टोइनिस है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, साथ में जसप्रीत बुमराह और साथ में तबरेज़ शमसी हैं। तो ये एक कंप्लीट इनका ये 11 रुकनी स्क्वाड जो कि आईसीसी ने अनाउंस किया है। अब हम आ जाते हैं दूसरी खबर की तरफ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जे शाह की तरफ से बड़ा बयान निकल के सामने आया। उन्होंने बात करते हुए बताया है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जो जे शाह है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने साथ में कंफर्म किया कि टीम इंडिया पार्टिसिपेशन करने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी में और डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया कि वो वाकई पाकिस्तान आएंगे या फिर वो किसी हाइब्रिड मॉडल की तलाश में रहेंगे। तो हाइब्रिड मॉडल की तरफ तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमने नहीं जाना, अगर इंडिया ने खेलना तो उसको पाकिस्तान में ही आगे खेलना पड़ेगा, अगर नहीं खेलना तो आप अपने आप को विदड्रॉ करें, उनकी जगह पर श्रीलंका क्वालिफाई करेगी और वो उनकी
जगह पे आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। तो यहाँ से हिसाब लगाए इंडिया एक मेन यानी कि आपको पता है अब कंट्री भी है, जिस तरह भी T20 वर्ल्ड कप भी जीता तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो बड़ी ख़तरनाक टीम बनने वाली है और दिखाने वाली है पाकिस्तानी टीम को, पूरी दुनिया को, बाकी जो प्लेयर्स हैं तो उनको दिखाने वाली है। तो वहाँ से हिसाब लगाएं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जे शाह का जो बयान है और उसके अलावा जो कहा है कि उनसे सवाल पूछा गया कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो आपके सीनियर प्लेयर्स यानी कि जो रिटायरमेंट भी दे चुके हैं, तो क्या वो खेलने के लिए जाएंगे। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं तो उन्होंने ये भी आंसर किया है कि नहीं, हमारे सीनियर प्लेयर्स का जो भी हमारा ये स्क्वाड है और सिमिलर सारे प्लेयर्स यही जाएंगे और यही जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। जब उन्होंने अंदिया दे दिए और कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान क्या, यानी कि अभी ये समझ लीजिए एक तरफ से 80% उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इंडिया की टीम यहाँ पे पाकिस्तान ट्रैवल करने जा रही है। तो एक मैं कहूँगा बहुत अच्छी यहाँ पे कोशिश है शायद BCCI की तरफ से भी, क्या वो पाकिस्तान ट्रैवल करवाए अपनी टीम को और इस तरह की ये जो हमारे आपस में इख्तलाफात हैं इसको ख़त्म करके क्रिकेट के ऊपर हमारी बात होनी चाहिए। हमें ना पॉलिटिकल किसी रिलेशन में जाना चाहिए, ना किसी पॉलिटिक्स को इस बीच में लाना चाहिए कि हमारी क्रिकेट भी इस तरह मुतासिर हो रही है, जो कि मेरे ख्याल में वाकई ये काफ़ी अच्छी काविश होगी इंडिया की तरफ से कि अगर वो पाकिस्तान की तरफ आती है। तो यानी कि मेन चीज़ ये है कि आप लोग मेरा पाकिस्तान में अगर ये खेलते हुए देखते हैं इंडिया की टीम को तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा कि जो हमारे सामने विराट कोहली, रोहित शर्मा, आपको पता है अभी उन्होंने T20I कैरियर से अपनी दस्तबरदारी का ऐलान किया है और लेकिन अभी तक उनके पास ODIs और उसके अलावा जो आपको पता है टेस्ट मैचेस के अभी उनके पास इंटरनेशनल मैचेस हैं, वो खेलेंगे भी। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर लेके चलूँ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फॉर्मेट के बारे में, तो ODI फॉर्मेट में इस दफ़ा होनी है 2025 में और एक बड़ा चांस है इनके लिए कि अब यहाँ पे भी एक ट्रॉफी उठाएं और अपने हाई नोट पे ODI कैरियर भी ख़त्म करें। अगर दूसरे तो देखें तो ये 19 फरवरी से 9 मार्च के दरमियान पाकिस्तान में, और यहाँ पे पाकिस्तान ने अपने PSL की कुर्बानी दी है और कुर्बानी इसलिए दी है कि इन्होंने यहाँ पे होस्ट करनी है पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें बड़े बड़े 8 टीमें आनी हैं और 15 टोटल मैचेस होने हैं और एक वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट पे ये पूरी ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है। तो एक अच्छी बात ये है कि इंडिया की टीम की तरफ से बयान निकल के सामने, यानी कि जे शाह की तरफ से बयान निकल के सामने आया कि BCCI की तरफ से बयान निकल के सामने आया कि इंडिया की टीम ट्रैवल करेगी पाकिस्तान में, क्योंकि होपफुली 80% उनके जवाब ये था कि कंफर्म है, तो हमने हाइब्रिड मॉडल पे जाना नहीं है। ये मोहसिन नकवी साहब का बयान है। तो इसके अलावा जो हमारे पास मेन चीज़ यही है कि इस टीम को पाकिस्तान आना पड़ेगा और पाकिस्तान आकर खेलना पड़ेगा और हम यहाँ पर उनका वेलकम करेंगे और हम पूरे जोश जज्बे के साथ स्टेडियम पहुँचेंगे और हम वहाँ से इंशाल्लाह आपको कवर करते हुए दिखाई भी देंगे और पूरा फैंस के साथ आपकी मुलाकातें करवाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में इंशाल्लाह। अब आते हैं मेन खबर, एक और ख़बर जो कि ICC की तरफ से तो अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बाकी जो इंडिया के हैं BCCI उन्होंने पैसों की बरसात करनी शुरू कर दी है, जो कि 125 करोड़ पे उन्होंने प्राइज़ मनी दी है और ऑलमोस्ट अगर देखें इंडियन रुपीज़ में तो ये 1 अरब 25 करोड़ रुपया बनता है। एक बड़ी हाईवी अमाउंट के साथ इन्होंने BCCI ने अपनी टीम के लड़कों को खुश करने की कोशिश की और मैं कहूँगा इतने ज़्यादा पैसे इनको दे दिए। अब कि तो मरी नारान का गाने चल जाए 10:30 नहीं इस टाइम गर्मी पै रही है, देख लें वीडियो करते हुए भी जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन यहाँ पर गर्मी की जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वीडियो करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके लिए हम ये बैठ के वीडियोस करते हैं ताकि आप तक हर लेटेस्ट खबर पहुंचती रहे और आप क्रिकेट की तमाम चीज़ों के साथ आगाह रह सकें। तो ये बात कर रहा था, जो मेन चीज़ है उसके ऊपर आते हैं। 125 करोड़ रुपए की प्राइज़ बनी रखी गई थी और रखी नहीं गई थी, यानी कि उनको दिया गया और देने के बाद इनको अब काफ़ी ज़्यादा तकरीबन हर लड़के को 10-10 करोड़ रुपया भी आ जाएगा तो काफ़ी है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसके अलावा भी और भी इनकी प्राइज़ मनी ICC की तरफ से भी अभी अनाउंसमेंट होनी है और वो आपको पता है कि वो भी मिलियंस में थी, तो इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लड़कों के पास जमा हो जाने हैं। तो इंशाल्लाह ये सारा सिनेरियो था, ये सारी मेन खबरें थी जो आप तक पहुँचाई हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।